So hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VizAI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In my previous video, I told you about how we can do modification our dictionary and how can we remove our elements from our dictionary. And today's video, I am going to tell you about how to join two dictionaries or merge them and how to copy a dictionary in different ways. So let's start today's topic. So प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि हम कैसे अपने डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन कर सकते थे और कैसे हम अपने एलिमेंट्स को अपनी डिक्शनरी से रिमूव कर सकते थे। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी दो डिक्शनरी है और उनको हम मर्ज करना चाह रहे हैं या उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारी ये दो डिक्शनरीज़ हैं, एक हमारी डिक्शनरी है D1 एंड अनदर वन इज़ D2। अब मैं इन दोनों डिक्शनरी को मर्ज करना चाहती हूँ, इनको ज्वाइन करवाना चाहती हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो यहाँ पर दो स्टार्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनको बोलते हैं K-Walks आर्ग्यूमेंट्स। इसकी हम डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे बिकॉज अभी हमने टॉपिक बताया नहीं है, तो इसको मैं अभी ऐसे ब्रीफ में बताऊं कि ये जो हमने दो स्टार्स यूज़ करे इनको हम कहते हैं K-Walks आर्ग्यूमेंट्स। इनका यूज़ करके जब हम डबल स्टार्स यूज़ करते हैं तो इनके आगे जो भी हम डिक्शनरीज दिखेंगे वो जो है इनको आपस में हम मर्ज करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले हमने दो डिक्शनरीज क्रिएट करी, देन एक थर्ड वेरिएबल हमने दिया यहाँ पे D3, उसके अंडर हमने इन K-Walks का यूज़ करा है और उसके बाद हमने उन डिक्शनरीज़ का नेम यहाँ पे मेंशन करा है। देन हम यहाँ पे अपना जो थर्ड वेरिएबल के अंडर हमने इन डिक्शनरीज़ को ज्वाइन कराया था D3, ये D3 है एंड D3 के हमने इन दोनों डिक्शनरीज़ को क्या है K-Walks की हेल्प से यहाँ पे ज्वाइन करवाया है। हम प्रिंट करवाएंगे D3 वाले डिक्शनरी को और प्रिंट करा के इसका आउटपुट आप देखेंगे कि जो हमारी दोनों डिक्शनरी का जो एलिमेंट्स जो भी की वैल्यूज़ थे वो सब एक साथ मर्ज होके हमको D3 वाले डिक्शनरी में हमको मिल गए एज एन आउटपुट। हमारा यहाँ पे जो नेम की हमारी D1 में थी, हाइट, स्टेट एंड कंट्री, ये चारों की वैल्यूज़ जो है हमारी D1 में थी एंड स्टूडेंट एंड स्टैंडर्ड वाली जो की वैल्यूज़ हैं ये हमारी D2 में थी, जो कि हमारी यहाँ पे D3 में मर्ज होके एक साथ आ गई है। एक जो ये कंट्री वाली की वैल्यूज़ है, कंट्री एंड कंट्री, ये दोनों सेम है, इसलिए जो है एग्जिस्टिंग जो सेम की वैल्यूज़ है वो जो है एक ही में वहाँ पर मर्ज हो चुकी है। वो डबल रिपीटेशन के साथ आएगी नहीं बिकॉज हमारा जो की होता है वो यूनिक होता है, इसलिए वो क्या होगा, जो सेम है वो एक ही बार हमको प्रिंट होके मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ कैन वी कॉपी अ डिक्शनरी। हम डिक्शनरीज़ को कॉपी कैसे कर सकते हैं। डिक्शनरी को कॉपी करने के वैसे 4 वेज़ होते हैं जो डिफरेंट वेज़ होते हैं। एक है पहला बाय यूजिंग कॉपी यूज़ करके भी हम डिक्शनरीज़ को कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक D2 करके एक यहाँ पर हमने बना रखा है, एक D2 वेरिएबल हमने लिया है, उसके अंदर एक D2 वेरिएबल हमने लिया है, उसके अंदर हमने जो D1 हमारी डिक्शनरी है, ये हमारी डिक्शनरी D1 है, उसके अंदर हम कॉपी करवा रहे हैं D1 को। D2 हमारा वेरिएबल और उसके अंदर हमने क्या परफॉर्म कराया है कि D1 जो डिक्शनरी है उसको कॉपी करना है। देन हम D2 को प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो D1 है वो D2 में पूरी कॉपी होकर एज इट इज़ हमको मिल गई है। तो एक वे ये होता है हम जब कॉपी यूज़ करके डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं दूसरे में। दूसरा वे होता है कॉपी अ डिक्शनरी बाय यूजिंग डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। हम डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स कंस्ट्रक्टर। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है D3, इसके अंदर हमने जो D1 है उसमें हमने इस D1 को डिक्शनरी क्रिएट बना दिया है। वैसे तो ऑलरेडी डिक्शनरी है बट हम यहाँ पे D3 एक वेरिएबल ले रहे हैं और इसके अंदर हमने अगर D1 जो हमारी डिक्शनरी है उसके बाहर हमने डिक्शनरी वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर दिया। देन हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमको पूरी की पूरी एक डिक्शनरी में फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम कोई डिक्शनरी को कॉपी कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करके भी ऐसे हम एक नई डिक्शनरी उसमें कॉपी कर सकते हैं। तीसरा वे जिसका यूज़ करके हम अब डिक्शनरी कॉपी कर सकते हैं बाय यूजिंग द आउटपुट ऑफ आइटम्स मेथड।
जो हमने आइटम मेथड, जो हमने जब एक्सेसिंग वाला पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था एक आइटम मेथड होता है, जिसमें क्या होता था, जब हम आइटम यूज़ करते थे तो आइटम में हमको उस डिक्शनरी के सारी की वैल्यूज़ एक साथ प्रिंट होके मिल जाती थी। तो हम इस आइटम मेथड का यूज़ करके एक डिक्शनरी को कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है D2 एंड इसके अंडर हमने एक डिक्शनरी करके कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया और उसके अंडर हमने यह करा है, जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई डिक्शनरी है, D1 हमारी डिक्शनरी हमने लेके रखी है जो बनी हुई है, उसके डॉट आइटम्स, उसके आइटम्स इसके अंडर क्या आएंगे, जो इसके आइटम्स है वो शो होंगे और उन आइटम्स को ही हमने ये कर दिया है, डिक्शनरी बना दिया है। डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर यूज़ करा है हमने इसके बाहर से और इसके अंडर हमने लिखा है D1 डिक्शनरी के आइटम्स जो भी है वो आएंगे और उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे D2 को। D2 हमारा वेरिएबल है जिसके अंडर हमने ये परफॉर्म कराया है और इसको प्रिंट करा के आप देखेंगे जो हमारे आइटम्स जितने भी थे D1 वाले डिक्शनरी के, वो सारे आइटम हमको एज एन आउटपुट मिलते थे जब हम आइटम्स हम एक्सेस करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने एक्सेस तो कराया है बट उसको एक्सेस करने के साथ साथ हमने बाहर से डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करा है। उससे क्या हो रहा है, एज एन रिजल्ट वो हमारा D2 वेरिएबल के अंडर आ रहा है एक डिक्शनरी बन के। तो ये भी एक थर्ड तरीका हो गया है जिसका यूज़ करके हम अपनी डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं कुछ दूसरी वेरिएबल में। चौथा वे होता है कॉपी अ डिक्शनरी बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू हमारा क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर्स हम भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक हमारा D1 हमारी डिक्शनरी है। हम यहाँ पे पहले डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने D1 बनाया है ये, और एक D2 बना लेते हैं। D2 इक्वल्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट एंड स्टूडेंट नेम में हम लिख देंगे पूजा, कॉमा यहाँ पर हमने लिख दिया कि हाँ स्टैंडर्ड 8 एंड डिक्शनरी क्लोज। अब यहाँ पर हमारी दो डिक्शनरीज़ है D1 एंड D2। इसके बाद हमने यूज़ करा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया D1 इक्वल्स टू D2। D1 जो है D2 को इक्वल कर दिया है। तो उसके बाद हमने प्रिंट करवाया D1 एंड D2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने बोला कि D1 इक्वल्स टू D2, D1 जो है D2 के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर D2 का जितना भी हमारे की वैल्यूज़ के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ कॉपी हो जाएंगे, D1 के अंडर कॉपी हो जाएंगे। और इनको प्रिंट करा के, और जब इनको हमने सेपरेटली इनको प्रिंट करवाया तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों जो हमारी डिक्शनरी है वो क्या है, सेम हो चुकी है, मीन्स कॉपी हो गई है वो आपस में इक्वल होके जो है हमारी जो D1 है वो D2 के इक्वल हो गई। मीन्स D2 और D1 एक जैसे हो गए हैं। जो D2 का एलिमेंट है हमारे वो सारे के सारे D1 में चले गए हैं। और अगर हम यहाँ पे पहले करते हैं D2 को D1 के इक्वल करते हैं तो वो उसका पूरा अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि D2 D1 के इक्वल है, मीन्स D2 के अंडर सारी हमारे D1 के एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमने इनको सेपरेटली प्रिंट करवाया तो देखेंगे आपकी D2 में D1 के सारे एलिमेंट्स जो है कॉपी हो चुके हैं और दोनों के दोनों एडिशनरी क्या है, सेम बन गई हैं। तो ये 4 वेज हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी डिक्शनरीज़ को कॉपी कर सकते हैं। आते हैं मैक्स में। मैक्स जो है मैक्सिमम फंक्शन, इसका यूज़ करके ये करता है, जब हम डिक्शनरी में मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं इट विल रिटर्न द की विद द मैक्सिमम वैल्यू इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी D1 में जो मैक्सिमम ऐसी की जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करके हमको मैक्सिमम वैल्यू वाली जो की होगी वो हमको प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे कीज़ क्या क्या है, नेम, हाइट एंड स्टेट, कंट्री। अब इसमें मैक्सिमम कैसे है, ये नेम में NH, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट रहेगा S and C। तो इसमें ये स्टार्टिंग वाले है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। और यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट सबसे हाई वैल्यू वाला की दिख रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम में जब यूज़ करा तो यहाँ पे हमको स्टेट वाला की जो है यहाँ पे एज एन आउटपुट मिल गया है।
उसके बाद जैसे उसका अपोजिट जो है मिनिमम फंक्शन होता है, मिनिमम का अगर हम यूज़ करते हैं मिनिमम एंड उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम देते हैं डिक्शनरी का नेम, इट विल रिटर्न द की विद द मिनिमम वैल्यू इन डिक्शनरी। ये क्या करेगा, उस की को मेंशन करेगा जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है उस डिक्शनरी में। सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है इसमें, कंट्री की। इसमें क्या क्या की क्या क्या थी, कंट्री, स्टेट, हाइट एंड नेम। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यहाँ पे एन, एच, एस और सी में सबसे पहले कौन सा वाला आता है, सी वाला आता है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, सी सबसे लीस्ट वाला वैल्यू होगा इसमें। तो ये वाली की इसने यहाँ पे मेंशन कर दी जब हम मिनिमम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं सॉर्टेड में। सॉर्टेड यूज़ वैसे वो क्या करता है, हमारा एक सीक्वेंस में दे देता है हमारे, जब हम लिस्ट में यूज़ करते हैं तो वो हमको एक सीक्वेंस वाइज देता था उस अपने एलिमेंट को एक ऑर्डर में, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। वैसे यहाँ पर जब हम सॉर्टेड यूज़ करेंगे डिक्शनरी में, इट विल सॉर्ट द कीज़ एंड रिटर्न दैम इन अ लिस्ट। जब हम डिक्शनरी में सॉर्टेड यूज़ करते हैं तब वो सिर्फ कीज़ को मेंशन करता है, वो भी एक लिस्ट में शो करेगा आपको आउटपुट में, और आपको एक फॉर्म में दे देता है, उसका एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में शो करेगा, आपको एक लिस्ट के अंदर देगा। बट जैसे यहाँ पर हमारी कीज़ क्या क्या हैं, सिर्फ हमारी कीज़ वहाँ पे शो करता है, और ये है यहाँ पे कंट्री, हाइट, नेम, स्टेट। और इनको आप अल्फ़ाबेटिकली अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, अपने एक ऑर्डर में है।